3 बार की मुख्यमंत्री का घमंड चढ़ावा उसको। दुख की बात तो यही है कि एक महिला होते हैं, महिलाओं पे अत्याचार देख अब आंख मूंद लो कौवे की तरह। अगर सत्ता से नहीं जाएगी, जब ऊपर वाला बुलाएगा तब जाना पड़ेगा। देखिए ममता जी के यही तो है खासियत, हमेशा उसने लोकतंत्र को दबाया है। तो ममता जी को अपना प्रायश्चित करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और उसने रोहड़ियाँ वहाँ पाले हुए हैं अपने। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके की तस्वीर पश्चिम बंगाल से लगातार एक के बाद एक तस्वीरें आ रही, जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मामला सामने आ रहा है। किस तरीके से देखा गया एक दुर्दांत व्यक्ति जो सड़क पर महिला के साथ किस तरीके से बदसलूकी करता है, मारता पीटता है। इसके पहले हमने संदेश खाली जैसे बड़े हादसे देखे हैं जहाँ पर महिला सम्मान बिल्कुल ही नहीं नज़र आता है और किस तरीके से दुर्दरता दिखाई देती है महिलाओं के प्रति, उसके बारे में जानेंगे जनता से। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जहां ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्हीं के राज्य में किस तरीके से महिलाओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार किया जाता है और वो कहीं ना कहीं मौन दिखाई देती हैं। क्या मजबूरी आ गई ऐसी कि महिलाओं के प्रति एकदम ही चुप्पी सान ली है इस बार? नहीं, वो महिलाओं के ऊपर नहीं चुप्पी साधी हुई है। 3 बार की मुख्यमंत्री का घमंड चढ़ावा उसको बंगाल का। तो ये कहने का मतलब है जो उसने पाले हुए हैं अपने वहाँ पर कि जब भी कोई ऑपोजिशन पार्टी का कोई भी हो, कोई भी किसी में प्रचार करता है, किसी धर्म के वो करता है तो उसको दबाया जाए। और उसने रोहड़ियाँ वहाँ पाले हुए हैं अपने। और कानून को क्या रखा है कि जो भी हमारे अगर कोई भी दल का होता है नेता, अगर कोई इसमें कार्रवाई करता है तो आप कुछ ना बोले, आप शांत रहें। जब तक वहाँ की कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं लेती या बीजेपी वाले प्रदर्शन नहीं करते, तब तक उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता। दुख की बात तो यही है कि एक महिला होते हैं, महिलाओं पे अत्याचार देख रही है, चाहे वो संवेदन खाली हो, चाहे ये महिलाओं का ये हो, सबको उसने पीछे दबा दिया, वोट के चक्कर में डरा के दबा के। ऐसे यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से जो महिला बहुत ही सशक्त होती है, जिसका प्रभाव होता है, उसको दबाने या उसको कुचलने की कोशिश करी जाती है पश्चिम बंगाल में। मैं तो ममता जी से यही कहूँगा, ममता जी आप एक नारी होते हुए भी अब आँख मूंद लो कौवे की तरह। कौवे की तरह बोलूँगा क्योंकि उसको एक आंख से दिखाई देता है, एक आंख से दिखाई देता है कौवे को। और वो जातिवाद में जाके ऐसे महिलाओं पे अत्याचार होता है तो चुपचाप देखती रहती है एक आंख से। अच्छा, एक आंख से किसकी तरफ देख रहे हैं? एक संप्रदाय की तरफ देख रहे हैं केवल क्या? क्योंकि दूसरा संप्रदाय तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक कुचला हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि कोई भी आवाज़ नहीं सुनी जाती। जब हिंदू महिलाओं को जिस तरीके से उठा के ले जाया जाता है, बलात्कार किया जाता है, उस पर भी मुख्यमंत्री जब चुप्पी साध लेती हैं, चुप्पी छोड़िए बचाने की कोशिश करती है उन्हें। देखिए यही तो विडंबना है, जो ममता उनको बचा रही है और शेयर दे रखी है उसने। किस लिए दे रखी है? एक दिन तो सत्ता से तो जाना ही होगा। अगर सत्ता से नहीं जाएगी, जब ऊपर वाला बुलाएगा तब जाना पड़ेगा। सत्ता तो छोड़नी पड़ेगी एक दिन। तो इतना अत्याचार क्यों महिलाओं पे या उन लोगों पे अत्याचार क्यों करा जाता है जो निर्दोष लोग होते हैं? आपको समझना सोचना चाहिए, यहीं पर ही धरती के ऊपर ही आपका न्याय होना है। तो आप जो ये कुकर्म आप अपनाती हैं, देखती रहती हैं चुपचाप करके, ये बड़ा ही संवेदनशील है। आपको चाहिए ममता जी, आपको आगे आना चाहिए, न्याय का दूध और पानी करना चाहिए, मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। पर आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है। लोगों को दबा के और डरा के आप लोगों ने रखा हुआ है, क्योंकि आप एक ही समुदाय को ज़्यादा चाहते हो, ज़्यादा पसंद करते हो, और दूसरे हिंदू तत्व को बदनाम करना चाहते हो। हिंदू तत्व के लोगों को नहीं चाहते आप लोग, और खासकर अपोजिट पार्टी के आप भारी दुश्मन बन जाते हो। क्या लग रहा है इसका निवारण कैसे होगा? क्योंकि ममता जी तो बार बार सरकार में वापस आती रहती हैं, लोग वहाँ पर वोट देते हैं। आप जिस तरीके से बता रहे हैं रोहिंग्या बसा के रखे हैं, पर रोहिंग्या को भी जाने नहीं देना चाहती हैं। जब एनआरसी और सीए की बात आती है तो काका छीछी बोल के मजाक उड़ाती हैं इस एक्ट का, इस बिल का। देखिए ममता जी के यही तो है खासियत, हमेशा उसने लोकतंत्र को दबाया है। अगर उसने लोकतंत्र को दबाया नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए हर चुनाव के अंदर क्या होता है, मारकाट, आगजनी, निर्दोषों पे हत्याएं क्यों होती है? कईयों को फांसी चढ़ाना कार्यकर्ताओं को, या इसलिए क्यों होता है ये? अगर वो चाहे निष्पक्ष ममता तो ये ना होना था कि मुख्यमंत्री, भाई तेरे पे तो पावर है स्टेट की। इसीलिए दिल्ली राज्य को पुलिस का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि कोई ममता जैसा राज्य दिल्ली में भी ना चलाए, कोई शक नहीं है। अब जिन राज्यों में है बीजेपी सरकार, वहाँ बताइए कोई ऐसी चीज़ें आती हों आपके पास अधिक से अधिक? सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से क्यों आती हैं? यही एक कारण है। तो ममता जी को अपना प्रायश्चित करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से देखा, कहीं ना कहीं ये जनता की राय है कि आज नहीं तो कल प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से किसी भी चीज़ों को, किसी भी अन्याय को अगर आप टालते जाएंगे, नकारते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आप पर एक दिन वापस ज़रूर आएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।